तो यू लोनोस, मैं हूँ तुम्हारा ब्रेकवर्स बैक विद द सेकंड वीडियो। तो क्या होता अगर तुम्हें कभी दूसरी जिंदगी मिले, तो तुम उस जिंदगी में क्या करोगे? ऐसे ही हुआ कुछ हमारे इस मानवा के एमसी के साथ। तो हमारी कहानी शुरू होती है। हमारा एमसी किसी बंदे के साथ खड़ा है और हमारे एमसी के नाम है सू हो किम। और उसके साथ पता नहीं छोटे छोटे जानवर क्या है। तभी वो अपना फावड़ा जमीन पर मारता है और पूरी जमीन ब्लू हो जाती है। और हमारा एमसी मन में सोचता है कि ये कहानी है एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, कैसे वो इस वर्ल्ड को बदल देगा। अब वो जो बंदा उसके साथ था उसको बुलाता है जेवियर। वो बोलता है यस मास्टर लॉयड। हमारा एमसी उसे हंसते हुए कहता है कि ये सब पैसा है। वो बोलता है मास्टर आप पागल हो गए हो। अब हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं कुछ साल पहले। एमसी के सामने एक ब्लू चीज आती है। उस पे लिखा है तुम चुने जाते हो, कॉन्ग्रेट्स। एमसी लेटा हुआ है, देख रहा है ये क्या हो गया। फिर एक और मैसेज आता है, अब तुम एक करेक्टर हो नोवेल नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के। और ये सोचता है कि ये तो वही बुक है जो मैंने कल शाम को पढ़ी थी। फिर सिस्टम बोलता है गुड लक। फिर एमसी सोचता है अच्छा मैं इस दुनिया में समन हुआ हूँ जस्ट लाइक अदर्स इसेकाई एनिमे। और तब हमें पता चलता है कि ये किसी रोड पर लेटा है और इसको भी नहीं पता ये इधर क्यों लेटा है। तभी इसको ठंड लगती है, इसके होठों में दर्द हो रहा होता है। और तब हमें इसका जबड़ा पता चलता है कि टूट गया है। ये सोचता है कि शायद इसने किसी कैरेक्टर की जगह ले ली है। तभी इसको कोई बुलाता है मास्टर लॉयड, इधर हो तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो हमें महल वापस जाना चाहिए। और ये बंदा इस नोवेल का जिसमें हमारा एमसी समन हुआ है उसका प्रोटैगनिस्ट है जेवियर असराहन। हमारे एमसी सोचता है क्या इसने मुझे लॉयड कहा? बुक में जो जेवियर था वो एक स्वर्ड्समैन है जो स्टार्ट करता है एक अननोन नाइट की तरह जो काम करता है लॉर्ड आर्कोस फ्रंटेरा के लिए। और बारन फ्रंटेरा का बेटे का नाम है लॉयड फ्रंटेरा, एक लफंगा यानी मैं। जेवियर, आपको लफंगा मैंने तो नहीं कहा। अब ये घर चलते हैं। और जेवियर कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम इधर कैसे पहुंचे? वो कहता है तूने दोपहर को पीना शुरू किया था और नशे में पूरा पब ही तोड़ दिया और रास्ते में आते वक्त बेहोश हो गया। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तुम एक लफंगे होंगे लेकिन तुम उनके बेटे हो। अगर तुम रास्ते में मर जाओगे तो वो सैड होगी। उधर एमसी को ठंड लग रही होती है और फ्लोर पर वो चेक करता है तो उधर हीटिंग ऑन डॉल नहीं होते हैं। तो बेसिकली एक कोरियन अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम होता है जिसको ये हीटिंग ऑन डॉल कहते हैं। और ये जेवियर को रोकता है और कहता है हमारी फैमिली के ऊपर बहुत सारा कर्जा है ना? लेकिन वो वहां से चला जाता है और ये बोलता है मैंने कल शाम को ही इसका लास्ट चैप्टर पढ़ा है और मुझे पता है कि लॉयड के साथ क्या होता है। इसके माँ बाप अपनी सारी जायदाद खो देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। फिर ये भिखारी बन जाता है, पूरा दिन शराब पीता है और एंड में मर जाता है। सुबह को ये अपनी माँ से मिलता है और वो इसको कहती है पब वाले से माफी मांगो। और ये कहता है ओके। सारे ये बात सुन के शौक होते हैं। फिर ये और जेवियर सुबह विलेज में जाते हैं। सारे लोग इसको देखकर डर रहे होते हैं। ये इधर एक गैंगस्टर की तरह है। हम अब पब के अंदर जाते हैं। उधर सारी चीजें टूटी हुई है और ये पब के ओनर को कहता है मुझे माफ कर दो। पब का ओनर कहता है इट्स ओके। वहां जेवियर कहता है वो तब तक खुश नहीं होंगे जब तक आप उनको टूटी हुई चीजों के पैसे नहीं दोगे। फिर जेवियर कहता है उसकी माँ भी बीमार है ठंड की वजह से, और जो तुमने किया है उसकी वजह से चीजें और मुश्किल हो गई है। यहाँ एमसी सोच रहा होता है कि पब के अंदर बहुत ठंड थी। एक फायरवुड पूरी जगह को गर्म नहीं कर सकती। बूढ़े लोग इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक ओंडोल सोर्स नहीं हो। तभी एमसी रुक जाता है और सोचता है इधर ओंडोल सोर्स नहीं होते। अगर मैं बना दूं तो वो जरूर बिकेंगे। मैं सिविल इंजीनियर था। हाँ, मैं इसे सारा कर चुका सकता हूँ।
वो जेवियर को कहता है चलो पब में वापस टू गेट माई फर्स्ट ऑर्डर। उधर से सिस्टम का मैसेज आता है योर ट्रू जर्नी हैज बिगन। आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आरपी मीन्स रिलेशनशिप पॉइंट्स। जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप उतने ज़्यादा पॉइंट्स। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में।